Am I audible, beta? Yes, sir. So last lecture क्या लास्ट में किया था बेटा, एक बार देखकर बताओ। एल्काइन हमने फिनिश किया क्या? जस्ट चेक व्हाट वी डिड। What was the last part? Hydrovolation, oxidation of alkyne. ये वीडियो बंद करिए बेटा अपना, कोई किसने चालू किया हुआ है? देखिए, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस वी हैव कंप्लीटेड ऑफ दिस। इसमें एक एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख लीजिए। एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RCOOH। ये इसको आप इस तरह से सोचिए, RC डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर OH। तो ये जो इतना हिस्सा है ना RCOO वाला, दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का, एंड दिस इज पॉजिटिव पार्ट। तो जैसे वाटर होता था, वाटर में क्या था? HOH। तो H was the positive part, OH was the negative part. So if I give you any alkyne, like if I give you CH3C triple bond CH, ऐसा मैं आपको दे दूं, तो इसमें जब आप ये कार्बोक्सिलिक एसिड डालोगे ना, तो RC डबल बॉन्ड O और OH, ये नेगेटिव पार्ट ऐड करना और ये H ऐड करना, ये माइंड में आप रखिए। जैसे वाटर ऐड करते थे, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या जाता है? H विल बी गिवन टू कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। उस सेंस में जाकर के आपको एडिशन कराना है। तो सॉरी, H विल बी गिवन टू कार्बन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ H, मार्कोनिकॉफ। तो इसका अगर एक मॉलिक्यूल ऐड, अच्छा इसमें कैटलिस्ट आप लिख देना HGS। एक मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो CH3C, यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपका क्या बेटा? OC डबल बॉन्ड OR, और उधर क्या ऐड हो जाएगा? CH2। फिर इसमें एक और मॉलिक्यूल इसी तरह ऐड होगा, तो फिर इसी तरह से यहाँ पर वही चीज आएगी और यहाँ पर H आएगा। तो CH3C इधर आ जाएगा OC डबल बॉन्ड OR, OC डबल बॉन्ड OR, और ये OH जो है नहीं जो अनस्टेबल हो, ये इसी फॉर्म में रहेगा ऐसा। ठीक है, सो दिस वे वी राइट प्रोडक्ट। तो इसको आप कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी।
Done, sir. कॉपी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसमें अब आप लिखिएगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में एक तो कंबशन इक्वेशन दैट इज डिफरेंट, उसमें तो CO2 H2 मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई भी आप ले लें, जैसे जनरल मैनर में मैं लिख देता हूँ CnH2n-2, इसमें अगर आप O2 डाल देंगे तो यू विल गेट CO2 and H2। बैलेंस आप कर सकते हो, यहाँ जैसे 2 लिख दिया, यहाँ 3n-1 लिख दिया, या आप 2 डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर 2n लिख दिया और इधर 2n-2, राइट। ये कंबशन इक्वेशन है, दिस इज कंबशन। ये एग्जाम में नहीं आता। जो एग्जाम में आएगा, जैसे कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 जो बेयर्स रिएजेंट है, फिर हॉट KMnO4 और ओजोनोलिसिस, ये 3 ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो हमने एल्कीन में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। इसके अलावा और कुछ इसमें नहीं है। तो सबसे पहले बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, तो इसमें इसको आप ऐसे लिखिएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसका रिएक्शन KMnO4 H2O, ये कोल्ड एल्कलाइन है, याद रखना। हाँ, कोल्ड एल्कलाइन। तो इसके लिए pH तुम्हें करीब करीब 7.5 के आसपास देगा और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस देगा। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या होता है, इसमें जैसे वहां पर हम लोग ने 2 OH लगाए थे, है ना, इसमें 2-2 नहीं 4-4 OH लग जाएंगे। और अगर उस सेंस में जाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। आप इमेजिन करो, 2H यहाँ लगा दिया, 2OH यहाँ लगा दिया, फिर एक कार्बन पे 2OH अनस्टेबल होता है, एक H2O बाहर कर दो तो केवल CO बचेगा, फिर इधर भी H2O बाहर कर दो तो केवल CO बचेगा। और जो एल्डिहाइड, उसका ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है, तो वो इमीडिएट ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। एक्चुअल जो आंसर तुम्हें मिलेगा वो ये मिलने वाला है। समझ में आया बेटा? ये एक्चुअल आंसर मिल रहा है। और अगर मान लो तुमने ये टर्मिनल वाला केस हुआ, दिस इज व्हाट, टर्मिनल। लेकिन अगर इंटरनल होता, इंटरनल जैसे मान लीजिए कि आपने CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ऐसा लिया, तो इसमें अगर वही चीज होती तो इसमें CH3, आप इमेजिन करो यहाँ 2H लगाने के बाद H2 हटाएंगे तो ऐसा बन जाएगा। इसी तरह यहाँ, अब इसमें दोनों कीटोन है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, डिफिकल्ट होता है, तो यहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा अगर आपका इंटरनल एल्काइन है, नॉन टर्मिनल। और अगर टर्मिनल एल्काइन है तो आंसर ये हो जाएगा। इसको भी कॉपी कर लो बेटा।
Done, sir. डन। Yes, sir. इसमें एक लिख लीजिएगा हॉट केमिनोफोर, वो तो बहुत ही आसान है। हॉट केमिनोफोर में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, और इसमें हॉट केमिनोफोर डाला है आपने, तो सीधे ये क्लीवेज कर देना, बस उसी स्टाइल में याद रखना है इसको। और दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें और कुछ बनता ही नहीं, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर बाई चांस टर्मिनल हो जाए, मतलब ऐसा, तो ये जो कार्बन है ये फॉर्मिक एसिड बनता, लेकिन वो फर्दर ब्रेक हो जाता है CO2 में। तो इसका आंसर जो होगा वो CO2 प्लस H2, ऐसा। इसको आप लिख लो बेटा। ये सब बहुत आसान है और ये इसी स्टाइल में आते हैं, इसमें कुछ और करना नहीं। डन बेटा। Yes, sir. अब आप लिखिएगा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस देखो, मोस्टली ओजोनोलिसिस में हम लोग यहाँ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं। और जैसे मान लीजिए आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश ऐसा दिया हुआ है, तो मोस्टली ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होता है, इसका क्लीवेज होता है और सीधे इसमें RCOH आर डैश COH बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली ऑक्सीडेटिव ओजोन, कुछ नहीं दिया है तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस इस केस में मान लेंगे। ठीक है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस जैसा कुछ दिया हुआ है, तो उस केस में ये जो है, ये RC डबल बॉन्ड दो C डबल बॉन्ड दो R डैश, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिडक्टिव है। इसमें बस इतना ही करना है, बट मोस्टली याद रखना है आपको, कुछ नहीं दिया है तो आप यही मानकर चलो। अगर यहाँ टर्मिनल एल्काइन लोगे, अगर जैसे मान लीजिए ऐसा, तो फिर इसमें एक तो RCOH बन जाएगा और एक जो फॉर्मिक एसिड बनने वाला था वो क्या बन जाएगा बेटा, CO। याद रखिए।
अब यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं। टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन, मतलब अगर जो मैं अभी लिखाने जा रहा हूँ वो दिया हो तो आप समझ जाएंगे कि जो भी कंपाउंड है वो एक टर्मिनल एल्काइन है। दिस वी कॉल एज टेस्ट फॉर टर्मिनल एल्काइन। एक टेस्ट है अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, इसको टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट ये होता है AgNO3 प्लस NH3, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं। इतना कुछ रटने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वो खाली इतना बोलेगा कि कंपाउंड गिव्स अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, कंपाउंड गिव्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, इट मींस द कंपाउंड इज टर्मिनल एल्काइन। बस टेस्ट क्या है? टेस्ट ये है कि जो टर्मिनल एल्काइन है वो वाइट पीपीटी देता है। टर्मिनल एल्काइन गिव्स वाइट पीपीटी, टर्मिनल एल्काइन गिव्स वाइट पीपीटी। कोई भी आप टर्मिनल एल्काइन ले लो, RC ट्रिपल बॉन्ड CH लिया तो ये जो H है ना ये Ag से रिप्लेस हो जाता है जैसे ही आप उसमें टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे। जैसे मान लीजिए आपने ऐसा लिखा, तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो आपको बनाना है RC ट्रिपल बॉन्ड CAG, ये आपका है वाइट पीपीटी। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये दिस इज इंटरनल, इसमें आपने टॉलेंस रिएजेंट TR मींस टॉलेंस रिएजेंट डाला, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। So this is actually to distinguish terminal alkyne from non-terminal, used to distinguish terminal and non-terminal alkynes। ये भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा, कॉपी कर लो बेटा। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड थिंग्स, ये लास्ट की कुछ चीजें हैं जो बची हुई है।
Done, sir. देखिएगा अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड Cu Cl या फिर सॉरी Cu2Cl2 करके आपको दिया होगा और Cu2Cl2 प्लस NH3, ठीक है। या फिर इसमें इस फॉर्म में भी लिख कर देगा CuNH3 होल ट्वाइस और ऊपर प्लस अमोनियकल क्यूप्रस। इसमें रेड प्रेस्पिरेट बनता है, रेड पीपीटी फॉर्म। अगेन किसके लिए है ये? फॉर टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस ये अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। तो आपको वो जो H है ना टर्मिनल वाला, वो Cu में ऐसे कन्वर्ट, उसको रेड प्रेस्पिरेट बोला जाता है। ये भी कॉपी कर लो बेटा। Done, sir. Guys, as I told you, most of the reactions of alkyne are electrophilic addition similar to alkene, but there are few reactions which are nucleophilic addition, and nucleophilic additions are not given by alkenes. ये special reaction है for
एल्काइन, स्पेशल रिएक्शन फॉर एल्काइन। तो यहां लिखेंगे एल्काइंस अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन but alkenes do not। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इसमें, तो इसको आप ऐसे एक बस सिंपल, इस एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं इसको करना होता है, एग्जाम में भी कम ही चांस है इसके आने के, बट है तो हमें पढ़ना है। तो इसमें जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होता है, तो कुछ आप ऐसा बना सकते हो ये। और फिर क्या होगा, सॉल्वेंट का जो H होगा, सॉल्वेंट का जो H होगा ना, दैट विल बी टेकन अप बाय दिस CH, तो ये बन जाता है ऐसा, ऐसा। ठीक है, और इसका फर्दर रिएक्शन हो नहीं सकता बिकॉज ये एल्कीन है। इसको आप कॉपी कर लो बेटा। इसका मैं एक और रिएक्शन भी लिख देता हूँ इधर, एल्कोहल के साथ एक बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ठीक है, और इसका रिएक्शन तुमने CH3OH और यहाँ CH3OK, ओके है पोटेशियम, तो ये हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH OCS। इसको कॉपी कर लो। डन सर।
बिल्कुल।
Am I audible, beta? Yes, sir. So we have completed most of the reactions. एक दो और रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन, तो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा. तो इसमें लिखेगा पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन. पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन. पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन. पॉलीमराइजेशन में इसमें कुछ पॉपुलर रिएक्शंस हैं, जैसे साइक्लिक ट्राइमराइजेशन और टेट्रामेराइजेशन. मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले वही साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन. और ये बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है. यू हैव डन दिस इन इवन 9th 10th. बेंजीन फॉर्मेशन होता है इसमें, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद हो. 3 मॉलिक्यूल्स हम लोग एसिटिलीन के लेते हैं और उसको पास करते थे रेड हॉट ट्यूब ऑफ कॉपर. कॉपर या फिर आयरन भी लेते हैं, तो ये बेंजीन बन जाता है ऐसा. ये बड़ी पॉपुलर रिएक्शन है. ठीक है. तो इसमें ज्यादा कुछ एक्चुअली सोचना नहीं है. ये ऐसा वी बिलीव कि जो साइक्लिक ट्राइमेराइजेशन है उसका अगर आप मैकेनिज्म सोचना चाहोगे तो कुछ ऐसा आप प्लेस कर दो. सबसे पहले तो 3 जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऐसे, और फिर इसमें साइट्स क्रिएट करो इंटरेक्शन के लिए. मान लीजिए कि आपने ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट किए, तो ये वाले इधर शिफ्ट कर दो, ये वाले इधर शिफ्ट कर दो. फिर अटैक, जो न्यूक्लियोफिलिक साइट है वो इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक कर देगा, लाइक दिस. ठीक. और फिर कनेक्ट कर दो आप. तो इसमें आप ट्रांजिशन स्टेट भी दिखा सकते हो, लाइक ये पार्शियल ब्रेकिंग यहाँ पर है ना, इनके बीच में पार्शियल फॉर्मेशन दिखाओगे ऐसा. और फिर इधर उसी तरह से पार्शियल ब्रेकिंग. फिर इधर उसी तरह से पार्शियल ब्रेकिंग और इनके बीच में पार्शियल फॉर्मेशन. ये इस तरह की ट्रांजिशन स्टेट दिखा सकते हो. और फिर सीधे सीधे बेंजीन. दिस इज ट्रांजिशन स्टेट. कॉपी कर लो बेटा. Then beta, should I remove this? Yes, sir. इसी तरह इमेजिन करिए कि अगर प्रोपाइन आपने ले लिया ये, तो क्या बन सकता है. इसमें आपने कॉपर ट्यूब डाला, लिया मतलब 700 डिग्री सेल्सियस, इसमें बेंजीन रिंग बनेगा. और ये जो मिथाइल है एक्स्ट्रा, वो आपको ऐसा 3 पोजीशंस पे दिखाई देगा. इसका नाम है मेसेटिल. इसको भी नोट कर लो बेटा.
अब इसमें नेक्स्ट लिखेगा टेट्रामेराइजेशन। ये उतना एग्जाम में आता नहीं है। 4 मॉलिक्यूल्स हमको लेने पड़ते हैं। टेट्रामेराइजेशन का नाम ही से पता चल रहा है कि 4 मॉलिक्यूल्स आपको लेने। ठीक, जो मॉलिक्यूल जिसको आप यूज करते हो उसको मोनोमर कहते हैं, और जो फॉर्म होता है उसको पॉलीमर। तो यहाँ टेट्रामर बनेगा। इसके लिए NiCN2 है। देखो मैं आपको बहुत सारे नोट्स देता हूँ, लेकिन सब एग्जाम में आते नहीं है इतना रेगुलर। तो ये जो लास्ट का पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन नोट्स में इसलिए रखना है कि बाई चांस कहीं पर आ गया, आपको टेस्ट पेपर्स में भी आ गया, ऐसी कोचिंग क्लासेस के पेपर्स में आ गया, तो मोरल डाउन हो जाता है कि हमारे पास नोट्स नहीं है। तो आपको प्रॉपर नोट सारे दे रहे हैं ना, इट्स अप टू यू आप कितना रिकॉल कर पा रहे हो। इसलिए वो चीजें हाईलाइट करके रखना जब भी मैं कहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है अगर आपकी कैपेबिलिटी कम है, आप कम याद रख पाते हो, तो आप उन चीजों को याद रखो, ये सब इग्नोर कर दो। ठीक है, यहाँ NiCN2 हमने लिखा, निकल साइनाइड इसको बोलते हैं। ईथर सॉल्वेंट लेते हैं हम इसमें, और करीब 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है और 10 to 20 ATM प्रेशर। अब इतना कोई याद थोड़ी ना रख पाएगा, लेकिन ऑप्शंस रहते हैं तो हम गेस कर लेते हैं। फिर इसमें टेट्रामेराइजेशन का मतलब होता है कि 4 मॉलिक्यूल्स आपस में जब अटैच हुए तो ऐसा आप कनेक्टिविटी दिखा सकते। ये, और इसको अगर ध्यान से देखो, टब शेप वाला मॉलिक्यूल है, साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्रा ई। इसको कॉपी कर लो बेटा। ये तो साइक्लिक हो गया। अब आप लिखिएगा एसाइक्लिक डाइमेराइजेशन। एसाइक्लिक डाइमेराइजेशन मतलब 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। एंड प्राइमराइजेशन, तो इसमें इसको हम इसमें 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं ऐसे, और इसको पास करते हैं CuCl और NH4Cl से H2O की प्रेजेंस में। तो ये 2 मॉलिक्यूल आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। लेकिन खास बात देखो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसको तुम ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो कि अंडर दीज कंडीशंस इमेजिन करो कि एक मॉलिक्यूल का एसिडिक H निकल गया और ये ऐसा निगेटिव वाला बन गया। फिर ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा दूसरे मॉलिक्यूल पे। तो याद करो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसा था, इसी स्टाइल में करते थे हम लोग, लाइक दिस। ये, अब ये सॉल्वेंट से क्या ले लेता था बेटा, H। चेक कर सकते हो तुम। तो ये देखो तुम्हारा एकदम परफेक्ट मैकेनिज्म हो गया। ऑल्दो इसकी कोई मैकेनिज्म करनी नहीं थी हमें, लेकिन ये आप यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन व्हिच वी डिड अर्लियर। ठीक है बेटा, इसको कॉपी कर ले, और इसी में अगर फिर एक बार और तुमने डाल दिया CuCl NH4Cl
और H2O, और वो जो एक मॉलिक्यूल और चाहिए हमको ट्राइमेराइजेशन के लिए, तो ये हिस्सा जो है ना तुम्हें दो तरफ मिल जाएगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर उधर भी CH डबल बॉन्ड CH2। तो दिस एज अ होल वी कॉल एज ट्राइमेराइजेशन। ये पहला वाला क्या है बेटा? विनाइल एसिटिलीन इसको बोलते हैं, विनाइल एसिटिलीन, इसको बोलते हैं डाई विनाइल एसिटिलीन, डाई विनाइल एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, ये आपका ओवरऑल हो, ठीक है। और इस पूरी रिएक्शन को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं NiU। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ये मेरे पास जो मेरे पास एक्स्ट्रा नोट्स हैं, याद रखना जे एडवांस्ड है। जे एडवांस बोर्ड की तरह नहीं होता है कि उसका फिक्स्ड कुछ है जो आप पढ़ लो और आपका काम चल जाएगा। यहाँ बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें करके जाते हैं, तब मोराल हाई होता है एग्जाम हॉल में। नहीं तो खूब सारा पढ़कर भी जाते हैं, बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, फिर भी सिलेक्शंस नहीं होते। सिंथेसिस, कॉपी कर लीजिए बेटा पूरा। Done, sir. बेटा लास्ट लेक्चर के नोट्स चेक करिए,
और मुझे बताइए कि अगर इसमें मैंने HCl ऐड किया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? चेक करिए क्या बनेगा। लास्ट लेक्चर के नोट्स कहीं पर मैंने लिखाया था एल्कीन is more reactive than alkyne towards electrophilic addition, but alkene and alkyne should be isolated if they are in conjugation। कुछ इस तरह का देखो लैंग्वेज लिखाया होगा। आपको याद नहीं आ रहा है तो आप नोट्स में देखोगे तो मैंने क्लियरली लिखा है कि इन दोनों में जो है ट्रिपल बॉन्ड को इसलिए एडिशन में इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है उसमें डबल सिंगल डबल मिल जाता है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख दीजिए। और फिर इसकी एक एक्स्ट्रा रिएक्शन ये इसलिए मैंने की कोई शौक में अभी मैंने नहीं लिखा। इसमें ये रहता है ये जो कंपाउंड है ना इसको क्लोरोप्रीन कहा जाता है। क्लोरोप्रीन CHLO क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन जो है वो एक बड़े पॉपुलर पॉलीमर का मोनोमर है। तो वो पॉलीमर जो है वो सिंथेटिक रबर उसको बोलते हैं नियोप्रीन। तो उसके लिए एक कैटलिस्ट डालते हैं जिसका नाम है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। अगर रिकॉल करो तो जिगलर नट्टा नाम मैंने पहले भी बताया है। ये है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। मेन जैसे एग्जाम में ये डायरेक्टली आ चुका है 2-3 बार कि व्हाट इज जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये जब ऐड करेंगे तो एक कंपाउंड बनता है, एक पॉलीमर बनता है जिसको कहते हैं हम लोग नियोप्रीन। ये एक पॉलीमर है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक रबर। इसको आप नोट कर लो बेटा। आई रिमूव दिस। यस सर। इसमें एक दो और एक्स्ट्रा रिएक्शन हैं जैसे कि एक मतलब इसको इग्नोर भी कर सकते हैं हम लोग। एक रिएक्शन ये है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव कपलिंग। इसमें दो कोई मॉलिक्यूल आप ले लो एल्काइन, लेकिन वो टर्मिनल होगा।
CuCl डालेंगे, NH4Cl डालेंगे, इसमें ऑक्सीडेटिव है इसलिए O2 लेंगे और CH3OH सॉल्वेंट के फॉर्म में। तो आपको इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, बस दो को जोड़ दो आप इसमें, RC ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CR, ये कॉपी कर लो। और एक दो पॉइंट्स एक्चुअली टर्मिनल एल्काइन के लिए, स्पेशली एसिटिलीन वाले उसमें वो आपको दे सकता है स्टाइलिश वे में। यहाँ पर N भी है। देखो, एक बड़ी पॉपुलर मैंने ऑलरेडी एक्चुअली बताया हुआ है, वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और 9th भी पढ़ोगे बेटा। इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें CaO मिलता है और CO2, और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका अगर कार्बन के साथ हीटिंग कर दिया जाए करीब करीब 2500 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बाइड CaC2। और कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस याद करो, मैंने बताया था 4 कार्बाइड्स आपको याद रखने हैं, 2 मैंने आपको बताए थे एल्केन बनाने, मीथेन बनता है उसमें, और इस वाले में आपका बनता है C2H2, इसको बोलते हैं एसिड, मतलब HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये नोट कर लो बेटा। डन। यस अब अगर तुम्हें वर्ड्स रिएक्शन थोड़ा बहुत याद, तो उसी सेंस में यहाँ पर भी एक रिएक्शन होती है। ये कंपाउंड जैसे मान लो ले लिया तुमने CHCl3, इसमें आपने सिल्वर डाल दिया, तो मैंने वहां पर आपको वर्ड रिएक्शन में लिखाया था कि सिल्वर कैन आल्सो बी यूज्ड इन पाउडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सोचो कि तुमने 2 मॉलिक्यूल इस टाइप के लिए और एक Cl हटाया फ्री रेडिकल, दूसरे मॉलिक्यूल का फ्री रेडिकल आपस में जोड़ दो, फिर इसके पास 2 Cl बच गए और उस तरफ भी 2 Cl बच गए, फिर एक एक करके इसी तरह अटैच करते जाएंगे फ्री रेडिकल बना बना करके। तो पहला Cl हटाया एक बॉन्ड, दूसरा Cl हटाया एक बॉन्ड, तीसरा Cl हटाया एक बॉन्ड। तो दिस वे यू विल गेट एसिटिलीन, इसको भी लिख लो बेटा। ऑल्दो ये रिएक्शन मैं डायरेक्टली लिख के बोलता आप याद कर लो, बट इसको तुम रिलेट कर सकते हो वर्ड्स रिएक्शन जो आपने किया था पहले। सर प्रोडक्ट एसिटिलीन है बेटा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सर AgCl होगा ना? सॉरी AgCl, वो वहां आई होगा तो AgI लिख देंगे हम।
Done. Should I remove this? Yes, sir. Yes, अब sir. आप बुकलेट निकालिए बेटा, होम असाइनमेंट नंबर, होम असाइनमेंट नंबर 4 पे जाइए। होम असाइनमेंट नंबर 4 बुकलेट, और उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर अटेम्प्ट करिए 11। ठीक है, इतने क्वेश्चंस करिए पहले। 11 क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन है यार।
अटेम्प्ट कर लिया बेटा क्वेश्चंस? हो पा रहे हैं क्वेश्चंस बेटा? ओके प्रश्न, 1 minute you can try more, उसके बाद I'll discuss. ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, इफ यू सी सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट वो दिया हुआ है NaNH2 और टर्मिनल एल्काइन। इसका मतलब है जो पहला प्रोडक्ट आपको मिलेगा
वो मिल जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, यानी एक न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ। उसके बाद जब इसमें तुमने CH3 CH2 Br डाल दिया तो दिस सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, याद करिए बड़ी स्टैंडर्ड सी रिएक्शन लिख दी, तो ये आपको मिल गया। उसके बाद इसमें तुमने डाल दिया लिथियम NH3, तो ये बर्च रिडक्शन है। अगर आप भूल गए हो तो चेक कर ले जाकर के, बर्च रिडक्शन किसी भी इंटरनल एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। इफ यू सी इन योर नोट्स यू विल रियलाइज ये हमने सब किया हुआ। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे बेटा कि वो मिक्स कर देता है 3-4 रिएक्शंस को, और उसके बाद एक नया एप्लीकेशन बन के आता है क्वेश्चन के फॉर्म में। इसको ले लो, कॉपी कर लो बेटा। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में तो बहुत ही आसान है आपका, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आंसर होगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड पे आप सीधे सीधे वो कर दो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 2 OH का एडिशन डबल बॉन्ड पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे तो Cl2 और H2O, मतलब एक Cl और एक OH लगेगा, और इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ऐड कर दो आप। और फिर उसके बाद जो Cl होगा दैट विल गेट रिप्लेस्ड बाय OH, ये ध्यान रखना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस वाले को आपने Cl दिया, सॉरी इस वाले को आपने OH दिया, और इस वाले को आपने Cl दिया, ठीक। फिर उसके बाद फिर से एक बार रिएक्शन होता है, क्योंकि Cl2 ऑब्लिक H2O का मतलब वो HOCl टाइप हो गया, और फिर इसमें उसी कार्बन को OH मिल जाएगा, और उस दूसरे कार्बन को Cl, और एक कार्बन पे अगर दो OH होता है तो अनस्टेबल होता है, कई बार बता चुका हूँ। तो इसमें से वाटर निकाल दो, ऐसा आ गया, ठीक। ये 18 वाला है, याद रखना, सॉरी ये 18 नहीं, अब आएगा 18 वाला, क्योंकि अब इसका तुमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया, और NaOH क्या है 18, O18 है, ये दोनों ClOH 18 से रिप्लेस हो जाएंगे, आप ऐसा बोलो। और फिर उसमें भी यही चीज, सेम कार्बन हैविंग 2 OH, उसमें से भी H2O निकाल दोगे, लेकिन ये वाला 18O वाला रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन आप देखना इस सेंस में कौन सा दिया है, सी दिया है, परहैप्स आप चेक कर लो, इसको भी कॉपी कर लो। और एक्सरसाइज वैसे ट्राई कर सकते हो, इसमें एल्काडाइन करके एक और है जो बचा हुआ, उसको हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, पहले सबको कॉपी कर रहा, तो छूटना नहीं चाहिए बेटा। जानवी सिंह सर प्लीज सेंड लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं भेजा था क्या, और आप भूल गया हूँ आप 2-3 बार पूछ लिया करो बेटा, क्योंकि अगर मैसेज नीचे चला जाता है तो फिर ध्यान नहीं रहता। तो अगर मैंने नहीं डाला, आपने पूछा भी है, तो अगेन यू सेंड मैसेज, ऐसा है।